चंबा सदर के विधायक नीरजनेर ने चमेरा चरण 2 जल विद्युत परियोजना के प्रभावितों का मुद्दा विधानसभा में प्रमुखता से रखा। उन्होंने कहा कि परियोजना स्थापित करने के समय कुछ को मुआवजा दिया गया था तो वहीं कुछ को कहा गया था कि उनके बच्चों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन बाद में ऐसा नहीं किया गया है। बहरहाल उन्होंने ऐसे विस्थापित परिवारों के सदस्यों को भविष्य में जहां पर भी परियोजना स्थापित होनी है वहां पर प्राथमिकता के आधार पर उन्हें रोजगार को आवाज बुलंद की है। बहरहाल इस संदर्भ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में अपना पक्ष भी प्रमुखता से रखा। एनएचपीसी के कम से कम 4-5 प्रोजेक्ट जो हैं चंबा जिला के अंदर लगे हुए हैं, और अगर मैं जो मेरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर जो प्रोजेक्ट है वो चमेरा 2 है, और बहुत भारी मात्रा में जब ये प्रोजेक्ट लगा तो लोग यहाँ से विस्थापित हुए, और जो लोग विस्थापित हुए उन लोगों को ये वादा किया गया था कि जो है उनके बच्चों को जो है यहाँ नौकरियाँ जो हैं वो दी जाएंगी। कुछ लोगों को तो पैसा भी दिया गया उस टाइम पर, और कुछ को एग्रीमेंट में ये बोला गया कि जो है उनके बच्चों को नौकरियां दी जाएंगी। मैं मुख्यमंत्री जी के माध्यम से ये सुनिश्चित करवाना चाहूँगा कि जो विस्थापित परिवार हैं सबसे पहले प्रेफरेंस जो है एनएचपीसी में जहां भी प्रोजेक्ट लगे हैं सबसे पहले उन लोगों के और उन इलाकों के बच्चों को जो है जॉब्स के अंदर जो है वो प्राथमिकता मिलनी चाहिए एज पर देयर एग्रीमेंट ऑल्सो। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय क्या एग्रीमेंट हुआ है, क्या एमओयू हुआ है और लोकल लोगों को किस प्रकार की प्रेफरेंस देनी है, इस संदर्भ में उनके एग्रीमेंट को हमको देखना पड़ेगा और उनके जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें देखना पड़ेगा। उस समय की परिस्थितियों का मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये सूचना जब एकत्रित आएगी तो मैं पूरे एग्रीमेंट को देख के आपको कुछ कह सकता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वहाँ कहीं भी हमारी नीति है कि जहाँ भी कोई डैम बनता है वहाँ लोकल लोगों को प्रेफरेंस मिलना चाहिए और आम लोगों जो वहाँ के विस्थापित है उनको प्रेफरेंस मिलना चाहिए। पहले नीति में ये भी था कि विस्थापित लोगों को ये अपने जहाँ दफ्तर में काम करने के लिए सरकारी रोजगार भी देंगे, नॉन ऑफिशियल जो लोग हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को क्योंकि काफ़ी पहले का प्रोजेक्ट है तो इस सारी चीज़ का अध्ययन करने के बाद ही मैं माननीय सदस्य को जो भी इनकी चिंता है उससे अवगत करवाऊँ।